नमस्कार, आप सभी का मैं प्रभास कुमार झा आपके चैनल झा मैथ्स मैजिक पे स्वागत करते हैं। और आपने जो थंबनेल पे पढ़ा है सही पढ़ा है। आज हम लोग जानेंगे इस पूरे वीडियो में कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जो डिसीजन आया है बीएड डीएलएड के लेके, उसका क्या असर पड़ेगा अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं टीचर का। क्योंकि जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था बीएड को लेके 1 से 5 तक के लिए बीएड करके फॉर्म फिलअप किया था, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्या उन पे भी असर पड़ेगा या क्या उन पे असर नहीं पड़ेगा, ये सब पूरा डिटेल में आज जानेंगे इस पूरे वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, कमेंट करके अपने क्वेरी को पूछिएगा। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ बात को जानना बहुत जरूरी है। बातें क्या हैं कि अगर आप बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं या आप कोई और अन्य फॉर्म भरे हैं एज ए टीचर का, जिसमें आपने बीएड का डिग्री दिया है, क्लास 1 to 5 का जो है ना आपने फॉर्म फिलअप किया है, तो क्या कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे आपके फॉर्म फिलअप करने से लेके सिलेक्शन तक में क्या असर पड़ेगा, क्या वो चेंज हो जाएगा? आइए जानते हैं। सबसे पहले एक बात हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप निश्चिंत होकर एग्जाम की तैयारी करिए। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप अपने एग्जाम पे फोकस करिए, क्योंकि ये टेंशन जो लेने का काम करेगा वो करेगा सर एनसीटीई। एनसीटीई क्या है? एनसीटीई इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। एनसीटीई जो है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा सब कुछ टीचर के बारे में हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक काम इन्हीं के हाथों होता है। आइए हम थोड़ा सा पहले आपको एनसीटी के बारे में समझाते हैं कि क्या है एनसीटी, क्या इसका रोल है, क्या है इसका फंक्शन। अगर हम एनसीटी के बारे में बात करें तो ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बात करें तो ये अधिनियम 1993 के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसको जो स्थापित किया गया था, इसका रोल क्या है, ये सब के बारे में आज जानेंगे। क्योंकि आप अगर बीपीएससी टीचर का फॉर्म भरे हैं या कोई भी शिक्षा मतलब 1 to 5 के लिए फॉर्म भरे हैं तो आप टेंशन में हैं, आप बड़ा जो है ना बेचैनी में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आइए जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम बात करें कि रोल एंड फंक्शन ऑफ एनसीटी का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि परिषद जो है ना यह सुनिश्चित करता है कि पूरे देश में शिक्षकों की शिक्षा का एक विकसित और सामान्य, एक कह सकते हैं कि समान समन्वय बन सके। मतलब पूरे इंडिया में जो एजुकेशन चलता है वहां पे जो टीचर हैं उनके जो पॉलिसी है कि क्लास 1 to 5 में क्या एजुकेशन होना चाहिए टीचर का, आगे बढ़ते हैं 6 to 8 में क्या होना चाहिए, ये पूरे देश में ये पूरा का पूरा काम यही करता है। अगर हम बात करें तो ये परिषद जो है पूर्व प्राथमिक माध्यमिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल चरणों के लिए इच्छुक शिक्षण पेशेवरों के विस्तृत प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती है। मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी टीचर जो एज ए टीचर के रूप में काम करते हैं प्राइमरी अपर प्राइमरी में, तो उन सब का पूरा मैनेजमेंट यही करता है। अगर हम बात करें इसके मुख्य उद्देश्य की बात करिएगा तो ये शिक्षकों के समर्थन को बनाए रखने के लिए शिक्षक प्रशिक्षक और जो इसका बीआरसी कर्मचारी है उस सबको क्या करता है, सहयोग करता है, तालमेल बनाए रखता है। ठीक है, यह शिक्षकों के छात्रों की जरूरतों पे ध्यान देता है। हम क्या बताएं आपको कि आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा टीचर को क्या जरूरत है उसका पूरा केयर करना इन्हीं का काम है। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमारे शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा काउंसिल, उसको पता लगाना है, उसको समझना है कि अब क्या करेंगे, इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया है उससे क्या हुआ, उसको क्या किया जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त प्रोग्रामर क्या है, तो एनसीटी से ही प्राप्त होता है। जैसे डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन करते हैं, यही मान्यता देता है सर। अगर आप डीईएलईडी करते हैं या बीईएलईडी करते हैं तो इसका भी मान्यता यही देता है, बीएड का भी देता है, डीपीएडी शारीरिक शिक्षा में जिसको हम लोग बीपीएड भी बोलते हैं, ये सब का मान्यता यही देता है। अगर हम बात कर ले प्राथमिक शिक्षा में, अगर आप स्नातक कर रहे हैं या प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कर रहे हैं, प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के लिए आपको पात्र जो है ना एलिजिबल यही बनाता है। ये सब डिग्री, ये सब का सब जो है ना, ये राष्ट्रीय नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई से ही मान्यता प्राप्त प्रोग्राम होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना, पूरा का पूरा इन्हीं का दायित्व है कि क्या होगा। तो जब तक इनसे कुछ नोटिस नहीं आता है या कुछ भी नहीं आता, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर हम बात करें कि
अगर इनके द्वारा कुछ नोटिस आता भी है, ठीक है ना, जैसे एनसीटी अगर से कुछ नोटिस आता भी है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नहीं पड़ेगा प्रभाव। क्यों नहीं पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बीपीएससी टीचर का जो फॉर्म आया था वो इससे पहले का आया था। बात करते हैं कि ये जो अभी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये जो फैसला आया है, तो ये फैसला जो आया है, ये देखिए आप बीपीएससी, अगर हम टीचर की बात कर ले, बीपीएससी टीचर का, तो इसका तो नोटिफिकेशन इसके फैसला से पहले आया है। और उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं था कि अब बीएड वाले जो है सो प्राइमरी लेवल के टीचर नहीं बन सकते हैं, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि नोटिफिकेशन से ये फैसला से पहले का नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई दिक्कत भी होगा, मान लीजिए कि आप इसका क्या करते हैं, एग्जाम क्वालिफाई कर जाते हैं, तो अगर आगे चल के स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, या एनसीटी क्या करेगा, आपको ब्रीज कोर्स करवा देगा। ब्रीज कोर्स का मतलब आपको 6 महीना साल भर के लिए एक समय देगा, उसमें आप एक कोर्स को पूरा कर लीजिएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आपका पूरा का पूरा फोकस अभी किस पे होना चाहिए? आपका पूरा का पूरा फोकस आपके एग्जाम पे होना चाहिए। आप इधर उधर का न्यूज देखने से बचे, इधर उधर का समाचार पढ़ने से बचे, क्योंकि अगर आप डाइवर्ट हो जाइएगा लास्ट मोमेंट में तो ये प्रभाव आपके रिजल्ट पे पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो, तो अभी जो फैसला आया है उसको जो है ना सर, कान बंद कर लेना है, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपको बता दिए कि ये पूरा का पूरा दायित्व एनसीटी लेता है। तो ये दायित्व लेंगे, और आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं प्राइमरी लेवल के लिए, तो आपको टाइम दिया जाएगा, एक जो है ना बेसिक एजुकेशन ट्रेनिंग का टाइम आपको दिया जाएगा, जो 6 से साल भर का होता है। जैसे देखिए इसमें लिखे भी है कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है, 6 महीना साल भर का ये सब कोर्स होता है। आप डीएलएड जो किए हुए हैं वो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है ना करवा दिया जाएगा, एनसीटी के द्वारा करवा दिया जाएगा या सरकार के द्वारा करवा दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। अगर वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पूरा का पूरा फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।